सनातन संस्कृति का हिस्सा है चरण स्पर्श। दूसरों के प्रति आदर का भाव है चरण स्पर्श। पैर छूने की परंपरा सदियों पुरानी है। ऐसे में किसके चरण स्पर्श करें या नहीं, कि लोगों के पैर छुआना पाप है, किनके चरण स्पर्श से दरिद्रता मिलती है, क्या कहते हैं चरण स्पर्श से जुड़े नियम, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने की जो परंपरा है वो हमारी भारतीय संस्कृति की, हमारे सनातन संस्कृति की सबसे पुरानी परंपरा है। इसमें देखिए, हम लोग जो लोग अपने सम्मान के लिए, दूसरे के प्रति अपना सम्मान जाहिर करने के लिए, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए दूसरों के चरण स्पर्श करते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों के हम चरण स्पर्श करते हैं, संत महात्मा गुरुओं के चरण स्पर्श करते हैं। अपनी भक्ति, अपने भाव को, अपने भक्ति भाव को समर्पण करने के लिए ईश्वर के चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। नियमों में ये बताया गया है कि आपको किन लोगों के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, किन के करने चाहिए, और किन लोगों से तो खासकर अपने चरण स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करवाने चाहिए, और किस समय चरण स्पर्श करने चाहिए, किस समय नहीं। इसको लेकर आज हम मयंक जी से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी बचपन से, जो मेरे पेरेंट्स से जो मुझे सिखाया कि चरण स्पर्श करके आप दूसरे के प्रति अपना आदर सम्मान व्यक्त करते हैं। देखिए, बिल्कुल हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में कहा गया है कि माँ बाप के चरण स्पर्श करके, गुरु के चरण स्पर्श करके या अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेने की परंपरा है, और वो आशीर्वाद लेके हमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो चरण स्पर्श करना बहुत अच्छी बात है, जरूरी। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां आपको चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, या कुछ व्यक्तियों से चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। तो वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि शुरुआत कहां से करते हैं। देखिए, आप ससुराल में जाते हैं, आप देखा कि दामाद को अपने ससुर के पैर कभी नहीं छूना चाहिए। उसमें यह है कि ससुर को वो पाप लगता है। उसके पीछे मान्यता यह है कि भगवान शिव भोलेनाथ ने दक्ष की हत्या की थी, और तब से ये नियम माना जाता है कि भाई दामाद जो है वो एक तरीके से उसको ससुराल में भगवान स्वरूप का दर्जा दिया जाता। तो इसलिए कभी भी दामाद से अपने पैर ससुर को नहीं छुआने चाहिए। तो इससे ससुर के ऊपर कहीं ना कहीं पाप लगता है या कष्ट रहता है जी। तो इस चीज का ध्यान रखें। आप देखिए, रिस्पेक्ट अपनी जगह। आप जो शास्त्र कुछ चीज पुराण कहती है तो वो फॉलो करना चाहिए, और आप उनका आशीर्वाद लें। उनको चरण स्पर्श ना करके उनको हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। ऐसे हमारे पुराण कहते हैं, ऐसी मान्यताएं कहती हैं। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि भाई मामा जो है ना, अगर आप मामा है तो आपको अपने भांजे या भांजी से पैर नहीं छुआने चाहिए। इससे भी कहना चाहिए मामा को पाप लगता है, क्योंकि मान्यता ये है कि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तब से ये नियम चला आ रहा है। अगर आपको कोई आपका भांजा या भांजी आपके पास आए तो उनको बोले चरण स्पर्श ना करें, आप उनको आशीर्वाद दें। प्रणाम करके भी आशीर्वाद लिया जा सकता है जी। तो इस चीज का भी, अगर आप भांजे भांजी हैं तो आगे से इस चीज का भी ध्यान रखें कि शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार ये नियम है। इसके बाद चर्चा करते हैं, कुंवारी कन्याओं से कभी भी किसी को भी चरण स्पर्श नहीं कराने चाहिए, क्योंकि वो साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है जी। अगर उनसे चरण स्पर्श करा लिए तो आप पाप के भागी बनते हैं, ऐसे पुराण कहते हैं। तो इसलिए कभी भी कुंवारी कन्याओं से चरण स्पर्श ना कराएं, उनको उल्टा उनके आप चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें, तो माँ देवी की कृपा आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहेगी। देखिए, सन्यासी से चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सन्यासी जो है सिर्फ अपने गुरु के ही पैर छूता है। इससे उनसे भी चरण स्पर्श कराना शास्त्रों में वर्जित लिखा है। जो सन्यास धारण कर लेते हैं, बात उनकी हो रही है, किसी धर्म गुरु की बात नहीं हो रही है, सन्यासी की बात हो रही है। तो इस चीज का ध्यान रखें, उनसे भी चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत से लोग यात्रा पे जा रहे हैं, उनके माता पिताजी या कोई भी बड़े बुजुर्ग सो रहे हैं, उनका जाते समय पैर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं। तो ये भी सोए हुए, लेटे हुए व्यक्ति से कभी भी चरण स्पर्श ना कराएं। कोई व्यक्ति लेटा हुआ है,
चरण स्पर्श कराना शुभ नहीं माना जाता। अगर वो सो रहे हैं तो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। या तो वो बिस्तर से उठें तभी चरण स्पर्श करें, अन्यथा उनको प्रणाम करके आप उनका आशीर्वाद लेके वहां से जा सकते हैं जी। तो ये कुछ नियम है, ध्यान रखना चाहिए। मंदिर के अंदर किसी भी व्यक्ति के पैर छूना वर्जित है। मंदिर के अंदर? मंदिर के अंदर लोग छूते हैं अक्सर, वो गलत है क्योंकि वहाँ देवताओं का अनादर समझा जाता है। वहाँ देवता की पूजा करने आप गए, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं हो रही है वहाँ, क्योंकि वहाँ ईश्वर सर्वोपरि बिल्कुल। हो जाते हैं। तो वहां पर देव नाराज हो जाएंगे अगर मंदिर के अंदर आप किसी के भी चरण स्पर्श करेंगे, वो वर्जित माना गया है शास्त्रों में, पुराणों में। इस चीज का सभी लोग बहुत ध्यान रखें। हमने आए दिन देखा है लोग मंदिर जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उस चीज से बचना चाहिए, मंदिर के अंदर नहीं। जी। जहां पूजा हो रही हो, अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो उस समय संकल्प ले रहा है तो उस समय उसके चरण स्पर्श करना जो है वो भी शुभ नहीं माना जाता है, जी। इससे भी पाप का भागी बनता है वो व्यक्ति। तो इसलिए वहां पर भी चरण स्पर्श ना करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं कविता जी कि जहां पर हमें चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। एक ऐसी जगह और है जहां पर चरण स्पर्श करना वर्जित माना गया है। शमशान से कोई व्यक्ति लौट के घर आ रहा है तो उसके भी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए जब तक वो व्यक्ति स्नान ना कर ले। ऐसी मान्यता ये है, इससे भी आपका, हम कहते हैं कि आपको पाप के भागी आप बनते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी मान्यता है, अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें जी। तो बहुत बेहतर रहेगा। अब किसी भी पिता को कहते हैं कि अपने बेटियों से कभी भी पैर नहीं छुआने चाहिए। वही नियम तो ये भी कहता है कि सास ससुर को भी अपनी बहुओं से पैर नहीं छुआने चाहिए, शास्त्र कहते हैं, क्योंकि बहू जो है घर की साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी पैर नहीं छू सकती, देवी का रूप है। हालांकि बात बड़ी लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ, ये मेरा मत नहीं है, जो शास्त्र कह रहा है, पुराण जो कह रहा है, वो मैं आज आपको चीज बता रहा हूँ। और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखें, खासकर मंदिर में जाते हुए, तो बिल्कुल ध्यान रखें भाई, वहां पर आप अक्सर लोग पैर छूते हैं, बड़े बुजुर्गों के सम्मान करते हैं, तो मंदिर में नहीं, मंदिर परिसर में नहीं होना चाहिए। बाहर आप कर सकते हैं। सोते हुए व्यक्ति के पैर भी कभी नहीं छूने चाहिए। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यकीन मानेंगे कि भाई जो बड़ी भूल हम जाने अनजाने में कर देते हैं, उस भूल से हम बच सकते हैं। मैं जी, हम अक्सर देखते हैं कि छोटे अपने बड़ों के चरण स्पर्श तो करते हैं, लेकिन सिर्फ चरण स्पर्श करके आप सिर्फ बड़ों के प्रति अपना आदर सम्मान व्यक्त करते हैं, या फिर मन में भी वो आदर सम्मान होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही ये कहना चाहिए ना कि लाख रुपए की बात बोली है, $1,000,000 वर्ड्स हैं आपके कविता जी, कि भाई पैर छूने से ही केवल सम्मान नहीं होता। अगर आपके दिल में उनके प्रति सम्मान नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है, आप उनकी इज्जत नहीं करते, पैर छूना व्यर्थ है, चाहे वो कोई भी। आप माँ बाप के पैर छूते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, आए दिन उनको गलत बातें बोलते हैं, तो वो सब फिर पैर छूने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए जिनका आप सम्मान करें, दिल से करें, आशीर्वाद वो आपको तब भी उतना ही देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि झुक कर ही अच्छी चीजें ली जा सकती हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।